उठाया है और पुत्र के साइड बिस्तर में डाल दिया। पुत्र की नींद खुली, उठ गया। उसने सोचा कि माता का जर्जर शरीर है, समझ नहीं पाई, मल मूत्र का त्याग कर दिया। तुरंत उठा, माता जी को उठाया, बिस्तर व्यवस्थित किया, दूसरा बिस्तर लगाया, पुनः सुला दिया। पुनः कुछ समय बीता, जब बालक सो गया तो फिर माता जी ने एक लोटा जल उठाया, पुनः उसी तरह जल को डाल दिया। पुनः उस बालक की नींद खुली और डॉक्टर साहब ने कुछ बोला नहीं। पुनः उठे, बिस्तर को चेंज किया, फिर से माता जी को लेटा दिया। कुछ देर समय बीता, फिर से माता जी ने पुनः एक लोटा जल डाल दिया। फिर से बालक की नींद खुल गई। बालक को अंदर से तो क्रोध आया, लेकिन फिर भी गुरु जी की बात याद आई कि माता के ऋण से उऋण होना है, इसलिए कुछ बोला नहीं। फिर बिस्तर चेंज किया, हटाया, दूसरा बिस्तर लगाया, फिर से माता जी के हाथ पर सहलाए और सुला दिया। प्यारे, कुछ समय बीता, 3-4 बजने का समय आया। डॉक्टर साहब को बड़ी सुंदर नींद लगी। इस बार माता जी ने 4 लोटा पानी बिस्तर पे डाल दिया। जैसे ही 4 लोटा पानी डाला, डॉक्टर साहब की नींद खुली। डॉक्टर साहब ने माता जी को उठाया और उठा करके बिस्तर के नीचे पटक दिया। प्यारे, जैसे ही बिस्तर के नीचे पटका, माता तुरंत खड़ी हो गई। कहा, धन है बालक, धन है मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम मेरे ऋण से उऋण हो रहा था, तो एक दिन में 4 बार मेरे 4 लोटा पानी डालने से तू मुझे बाहर फेंक दिया। और तू पता नहीं कितनी बार तूने मल मूत्र का इसी बिस्तर में त्याग किया। घर में बिस्तर कम पड़ गए, लेकिन मैंने तुझे अपने छाती पे सुलाया, स्वयं गीले में सोया, तुझे कभी सूखे में नहीं सुलाया, तुझे कभी गीले में नहीं सुखाया। इसलिए प्यारे, इस संसार में सबका ऋण उतारा जा सकता है, लेकिन इस माँ का ऋण से कभी जीव अपने शरीर का कतरा कतरा निकाल करके माता के चरणों में अगर समर्पित कर दे, फिर भी कहे कि मैं कहता हूं अपनी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आजकल की माताओं को वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता होती है। प्यारे, शर्म आनी चाहिए उन जीवों को जिनकी माताओं को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। अगर हम आप अपनी अपनी माता का पालन पोषण करने लगे तो किसी को वृद्धाश्रम खुलवाने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य कि हम बाहर के 10 लोगों को भोजन करा सकते हैं, लेकिन जिस माता, जिन पिता ने मुझे जीवन में पता नहीं कैसी कैसी विषम परिस्थिति देख करके पाला, उस माता पिता का हम पालन नहीं कर पाते। ये एक व्यक्ति की स्थिति नहीं है, ये पूरे समाज की ऐसी स्थिति हो रही है। 2-4 ऐसे हैं जो अपने माता पिता को भगवान की तरह मानते हैं। प्यारे, यह बात मेरी लिख करके स्टाम्प बना करके रख लेना। मूर्ति की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर में जाकर के 10 घंटे बैठ करके साधना करिए। आप कभी मंदिर में मत जाइए, केवल अपने माता पिता को ही देवता मान करके पूजन कर, उनका पूजन कीजिए। भगवान भागते हुए आपके पास चले आएंगे। लेकिन हम आप उस पत्थर की मूर्ति पर ज्यादा विश्वास करते, अपने माता पिता पर कम विश्वास करते हैं। प्यारे, मूर्ति तो केवल हमारे सनातन धर्म की परंपरा में इसलिए बनाया गया है जिससे हमारा ध्यान एकाग्रित हो सके। हमारे ऋषिजन जानते थे
उनको ज्ञात था कि कलिकाल के प्राणी इतना बुद्धि और विवेक वाले नहीं होंगे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को पहचान सके, इसलिए उनके लिए सगुण साकार की व्यवस्था बनाई। प्यारे, माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। माता लक्ष्मी को बड़ा दुख लग रहा था ब्राह्मण देवता की ऐसी स्थिति देख करके। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आप कैसे देख रहे हैं मुझसे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पुत्र की ऐसी स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती। जिसकी माता लक्ष्मी हो उसकी ऐसी स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती, आप कुछ कृपा करें। भगवान ने कहा, धैर्य रखो, मैं तो अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं। प्यारे, सोना गले की शोभा तब बनाता है, हार तब बनता है जब उसके हथौड़ी लगती है, सुनार के द्वारा उसे पिघलाया जाता है और सांचे में ढाला जाता है। उसी प्रकार भक्त तब बनता है जब उसे संसार की